किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मटर की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर हो या फिर फूल आ रहे हों तो यह 4 से 5 गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। यदि आप इन गलतियों को फ्लावरिंग स्टेज पर ऐसी गलतियों को दोहराते हैं तो फूल ड्रॉपनेस की समस्या आने वाली है और हो सकता है पैदावार भी कम मिले। तो वे कौन सी गलती हैं जिन्हें आप फूल अवस्था में बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहिए, और वे कौन से ज़रूरी काम हैं पैदावार को बढ़ाने में, या फिर फ्लावरिंग स्टेज पर कौन सी बेस्ट वाली टॉनिक का स्प्रे आप कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों पर ग्रोथ बढ़वार के लिए 2-4 ऐसे प्रोडक्ट बताने वाले हैं जो एकदम मरी फसल को भी जान डाल देंगे, या फिर जो पीलापन है या फिर कमज़ोर बढ़वार को भी एकदम ग्रोथ में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को दौड़ा दौड़ा कर मत देखिए। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। कौन सी वे गलती हैं जिन्हें आपको फ्लावरिंग स्टेज पर मटर पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली जो गलती है COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंगिसाइड होती हैं, इसे आप फूल अवस्था में स्प्रे ना करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यदि आप फूल अवस्था में स्प्रे करते हैं तो फूल 100% झड़ने वाले हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर आप जो फफूंदनाशक स्प्रे कर रहे हैं, यदि आप पाउडर फॉर्म वाली फफूंदनाशक का स्प्रे करेंगे तो फूल ड्रॉपनेस की समस्या आने वाली है। तो कुल मिला के फूल अवस्था में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे नहीं करना है। और यदि आप कोई फंगिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो वो पाउडर फॉर्म में ना हो, लिक्विड वाली जो फफूंदनाशक होती हैं उनका स्प्रे आप फूल अवस्था में कर सकते हैं। यह पहली गलती थी जो किसान भाई कोई भी फफूंदनाशक को या फिर कोई भी दवाई को फूल अवस्था में स्प्रे कर देते हैं। यह गलती आपको दोहराना नहीं है। दूसरी जो गलती है वो है खरपतवार नाशक। कभी कभी किसान भाई सोचते हैं कि मार्केट में खरपतवार नाशक तो आ गई, लेकिन फूल अवस्था अभी थोड़ी बहुत फूल आ रहे हैं, क्या खरपतवार नाशक स्प्रे कर दें? और कुछ किसान भाई कर भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं फूल अवस्था स्टार्ट भी हुई है, तो इस स्टेज पर आपको किसी भी कंपनी की कोई भी चौड़ी पत्ती हो, सकली पत्ती की हो, कोई भी रासायनिक खरपतवार नाशक का स्प्रे आपको करना ही नहीं है। खरपतवार नाशक का स्प्रे आप करेंगे तो फूल ड्रॉपनेस की समस्या डेफिनेटली आने वाली है। तो भूलकर भी फूल अवस्था में आपको खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं करना चाहिए। तीसरी जो गलती है, फूल आते समय या फिर फूल अवस्था में जब मटर की फसल हो तो आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। खासकर स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर रहे हैं, फूल आ रहे हैं, और यदि आप सिंचाई करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो इसीलिए फूल अवस्था आने से पहले अच्छे से सिंचाई कर दीजिए ताकि फूल भी बढ़िया तरीके से आ पाएँ, क्योंकि पानी कमी से भी फूल अवस्था में फूल कम आते हैं। और यदि आपने फूल अवस्था में पानी चला दिया, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दी, तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी आ जाती है। तो इसलिए फूल आने से पहले अच्छे तरीके से सिंचाई कर दीजिए, और फूल आ जाएं और फूल से जब फल्ली बन रही हो तो उस समय आप सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन फूल आते समय आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए, खासकर स्प्रिंकलर से। ऐसा करने से भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। चौथी जो गलती है, और यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको फ्लावरिंग स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि फूल अवस्था में आपकी मटर की फसल है, पीलापन है, तो यूरिया खाद इस्तेमाल ना करें। यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे तो फिर हो सकता है फूल से फल्ली ना बन पाए या फिर ग्रोथ चाल बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसीलिए यदि आपको हरियाली लाना ही है, पैदावार बढ़ाना ही है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि फूल अवस्था में यूरिया यूज ना करके आप नाइट्रोजन का अलग फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, या फिर अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इन दोनों को मिक्स करके सॉइल एप्लीकेशन से सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। 10-10 किलोग्राम दोनों को मिलाना है। मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छी प्रकार की हरियाली देखने के लिए मिलने वाली है। तो यूरिया खाद आपको फ्लावरिंग स्टेज पर बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। पांचवी जो गलती है, फूल अवस्था में आपको हैवी कीटनाशक का स्प्रे नहीं करना चाहिए। यदि इन कीटनाशक का स्प्रे आप फूल अवस्था में फूल आते समय स्प्रे करते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आने वाली है। खासकर लैम्डासाइलोथ्रीन जो कीटनाशक आती है, किसी भी फॉर्म की, किसी भी कंपनी की स्प्रे ना करें, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या क्रिएट होती है। लैम्डासाइलोथ्रीन के बाद नंबर आता है एमामेक्टिन बेंजोएट। एमामेक्टिन बेंजोएट का भी स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए फूल अवस्था में। संयंत्र नीलिप्रोल है, क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल है, मोनोक्रोटोफॉस है, और साथ ही कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है। इनका स्प्रे आपको फूल अवस्था में नहीं करना चाहिए। अब जो हैवी इल्लियों वाली दवाई होती हैं उन्हें भी आप फूल अवस्था में स्प्रे ना करें।
हैवी इल्ली और फली छेदक का प्रकोप कब होगा? जब फसल फली स्टेज पर है। फली स्टेज पर यदि आपकी फसल है तो आप क्लोरेंटर नीलिप्रोल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फूल आते समय खासकर जब आ रहे हों तो उस समय क्लोरेंटर नीलिप्रोल यानी कोराजन का स्प्रे नहीं करना चाहिए। और यदि स्प्रे आप कर ही रहे हैं तो सिंचाई कर लीजिए, शाम टाइम स्प्रे करें और कम क्वांटिटी पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन खासकर तेज धूप है और फूल आ रहे हैं तो क्लोरेंटर नीलिप्रोल या फिर बताएगा टेक्निकल का स्प्रे करेंगे तो फूल ड्रॉपिंग की समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इन गलतियों को आपको फूल अवस्था में नहीं दोहराना चाहिए। अब बात आती है फूल अवस्था में फूल की मात्रा, फूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, फूलों के डंठल को मजबूत करने के लिए और फसल में एक अलग प्रकार की ग्रोथ के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सी टॉनिक का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो 3 से 4 टॉनिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यकीनन मटर की फसल के लिए, मटर के किसानों के लिए फूल अवस्था में स्प्रे करके फूलों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। नंबर 1 अदामा इंडिया कंपनी की फ्लैम्ब्रेज टॉनिक आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 2 टाटा की बहार आती है। इसके साथ ही नंबर 3 कोरोमंडल इंटरनेशनल की जो परी वाली दवाई आती है ना, फेंटेक प्लस का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही सिजेंटा कंपनी की ईसा बेवन और बायर कंपनी की एम्बिशन टॉनिक, इन 4-5 में से किसी भी टॉनिक का स्प्रे आप कर सकते हैं। डोज आप 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से देख रहे हैं। वीडियो के स्टार्टिंग पर हमने बताया था कि सर्दियों के दिनों पर एक अच्छी ग्रोथ के लिए, जड़ विकास के लिए और खासकर हरियाली में, फुटाव में 4 चांद लग जाए तो ऐसे प्रोडक्ट नंबर 1 एप्को कंपनी की सागरिका गोल्ड आती, ये भी काफ़ी लाजवाब है। नंबर 2 सुमिटोमो का लाटू के नाम से आता है, तो लाटू का भी शानदार रिजल्ट है। लाटू का डोज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ है। सागरिका गोल्ड का भी डोज 10 किलोग्राम के आसपास है 1 एकड़ में सिंचाई के साथ। इसके साथ ही एक और प्रोडक्ट बेस्ट है, टाटा रैली, इसका रैली गोल्ड के नाम से आता है, तो इसका डोज 4 किलोग्राम प्रति एकड़ है। इन में से किसी भी एक प्रोडक्ट का यूज़ आप कर सकते हैं ग्रोथ बढ़वार के लिए और खासकर हरियाली अधिक लाने के लिए। बहुत ही बढ़िया वाले आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप मटर की खेती कर रहे हैं, इन गलतियों को ना दोहराएं, इन कामों को कर सकते हैं, पैदावार में वृद्धि होने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।